आज पूरे विश्व में यहूदियों को सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है। नए नए वैज्ञानिक आविष्कार उनके द्वारा निरंतर होते रहते हैं। यहूदियों के परंपरा में 2000 साल पहले एक घटना घटी थी। यहूदियों को ख़त्म करने के लिए रोम ने उसके ऊपर सैन्य भेजा था और उसके सेनापति थे वेस्पासियन, उनका नाम था। रोम के सैन्य ने आकर के जेरूसलेम को घेर लिया। अंदर से बाहर आना और बाहर से अंदर जाना, ये सभी व्यवहार बंद हो गए। और ये युद्ध शास्त्र का नियम है, दुश्मन के दाना पानी को बंद कर दो, अपने आप वो शरण में आ जाएगा। ये घेरा लंबा चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि यहूदी सब हार जाएंगे। तब यहूदियों के एक धर्मगुरु समान थे, उनका नाम था बेन ज़ाकाई। उनके पास सब लोग गए और उनको कहा कि इसमें से आप कुछ रास्ता निकालिए। तो बेन ज़ाकाई ने कहा कुछ रास्ता निकालते हैं। रास्ता निकालने का एक ही उपाय है, किसी भी तरह से वेस्पासियन को मिलना पड़ेगा और वह अभी इस हालात में संभव नहीं है। एक परिंदा भी यरूशलेम से बाहर नहीं जा सकता है। तो उन्होंने एक स्ट्रेटेजी, एक प्लान बनाया कि हम इस तरह करते हैं तो कुछ उससे उपाय निकल आएगा। उन्होंने कहा कि पूरे नगर में एक घोषणा कर दो कि बेन ज़ाकाई गुजर गए हैं, इज डेड, और उनकी अंतिम यात्रा निकालनी है, ऐसा डिक्लेयर कर दो। पूरे यरूशलेम में ये डिक्लेयर कर दिया गया कि जन जन की श्रद्धा के केंद्र बेन ज़ाकाई, उन्होंने देह त्याग कर लिया है और दूसरे दिन उनकी स्मशान यात्रा निकलने वाली है। अब ऐसे हालात में नगर के बाहर जो घेरा डाला गया था, सेनापति को पूछा गया कि ये हमारी स्मशान यात्रा को शमशान तक ले जाने के लिए आप परमिट दो। तो उसने कहा कि अभी इतने बड़े धर्मगुरु और ये तो मौत का मामला है, तो हमें भी उसका सम्मान रखना चाहिए। उन्होंने परमिशन दे दी कि आप आपके शमशान में जाकर के जो भी विधि करना है कर सकते हो। बेन ज़ाकाई को बाकायदा कॉफिन में डाला गया। सब उनका चेकिंग हुआ होगा, लश्कर का कायदे वगैरह होंगे। पूरे ताम झाम के साथ उनको नगर के बाहर लाया गया, सब इंतज़ाम किया गया। और पूरा होने के बाद वहाँ से बेन ज़ाकाई कॉफिन में से बाहर निकले, किसी भी तरह से रास्ता निकाल करके वो वेस्पासियन के पास पहुंचे। प्लान यही था कि उनकी मुलाकात वेस्पासियन से हो जाए, तो उसमें से कुछ रास्ता निकल आएगा। तो वेस्पासियन को भी आश्चर्य हुआ कि तुम तो दिवंगत हो गए थे, अचानक कैसे जिंदा हो गए। तो दोनों के बीच बातचीत चली। बेन ज़ाकाई ने कहा मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी प्रपोजल लाया हूं और क्योंकि मैं कुछ जानता हूं तो तुम्हारे लिए एक भविष्यवाणी है, मैं तुम्हें करना चाहता हूं, उससे आगाह करना चाहता हूं। उसने कहा कि क्या? बेन ज़ाकाई ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए ये काम कर दूंगा, लेकिन उसके पहले मेरी 2 बातें आपको माननी होगी। ठीक है, पहले आप बताओ कि आपका क्या कहना है। बेन ज़ाकाई ने कहा कि आप थोड़े ही समय में रोम के सम्राट बनने वाले हो, और ये बात आप लिख लो। अब एक सेनापति राजा बनने वाला है तो उसके लिए खुशी की बात होती थी। तो उसने कहा यदि तुम्हारी भविष्यवाणी सच साबित हुई तो मैं तुम्हारे काम कर दूंगा, लेकिन काम क्या है ये बताओ। तो बेन ज़ाकाई ने कहा कि जब आप रोम के सम्राट बन जाओ तो आपके नगर में मुझे एक पाठशाला, पढ़ाने के लिए पाठशाला बनाने की मंजूरी दो, और नंबर 2, उस पाठशाला में पढ़ाने के लिए शिक्षकों को अपॉइंट मैं करूंगा। बस ये 2 बात मुझे दे दो, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। वेस्पासियन को आश्चर्य हुआ ये किस प्रकार का आदमी है। उसने जेरूसलेम की मुक्ति न मांगी, उसने अपने के लिए कुछ न मांगा, उसने ये नहीं मांगा कि मुझे मंत्री बना दो या तो मुझे ये कोई पोस्ट दे दो। पाठशाला बनाने की चीज़ मांगी। उसने कहा अगर मैं जीत गया और मैं बन गया तो मैं तुम्हारे ये 2 काम कर दूंगा। और कुदरत का करना ऐसा हुआ, बेन ज़ाकाई की भविष्यवाणी सच साबित हुई। रोम का सम्राट नीरो वो अचानक से गुजर गया और उसकी जगह पर वेस्पासियन रोम का सम्राट बना, और सम्राट बनने के बाद उसने अपने 2 वचन पूरे किए। ये महत्वपूर्ण घटना यह है इसमें कि महानतम प्रजा
अपना भविष्य किस में देखती है? बेन साकाई ने अपना भविष्य देखा एजुकेशन में, पढ़ने की सुविधा और पढ़ाने वाले। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि उनको ये दिख गया था यदि युद्ध हो गया, यहूदी खत्म हो गए, प्रजा खत्म हो गई, तो सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि हमारी पढ़ाने की पद्धति, हमारे पढ़ाने वाले, हमारी शिक्षा व्यवस्था, ये सब खत्म हो जाएगी। तो उसको किसी तरह से बचा लेना चाहिए, चाहे फिर भले ही हम गुलाम हो जाए, लेकिन हमारी शिक्षा पद्धति जीवित रहेगी तो सब कुछ जीवित रहेगा। उनकी ये श्रद्धा थी, उनका ये विजन था, उनकी ये मान्यता थी कि हमारा यदि ज्ञान जीवंत रहेगा तो एक प्रजा के रूप में, एक इतिहास के रूप में हम सब जीवित रह पाएंगे। ये 2000 साल पहले घटी हुई घटना आज के संदर्भ में भी इतनी ही उपयुक्त है। हम सब जानते हैं और मानते हैं कि भगवान का ये शासन 21,000 साल तक चलने वाला है। तो परमात्मा का यह शासन 21,000 साल तक चलने वाला है। वो किसके बलबूते पर चलने वाला, किसके आधार पर चलेगा? नंबर 2, शायद हमें पता है भी या नहीं भी, लेकिन हमारे धर्म में इतनी ताकत, इतनी पोटेंशियल है, यदि इस विश्व में कोई एक धर्म को विश्व धर्म बनना है तो वो ताकत जैन धर्म की है। यहां पर कोई व्यक्ति की पूजा नहीं है, यहां पर कोई एक जगह की पूजा नहीं है, यहां पर सिद्धांतों की पूजा है, यहां पर गुण की पूजा है। इस धर्म के मूलभूत मंत्र में भी कहीं पर भी कोई व्यक्ति का महात्म्य नहीं है। जिन्होंने गुण संपन्न किए हैं, गुणों को प्राप्त किए हैं, उनको नमस्कार किया जाता है। तो जैन धर्म विश्व धर्म बन सके ऐसी उसमें ताकत है। लेकिन आज हमारे धर्म के हालात क्या है? हम कितना भी कह दे, बड़े बड़े सामैया करके महाराज साहब को बुला ले, बड़े बड़े मंदिर बना दे, बड़ी बड़ी पूजाएं कर ले, बहुत बड़ी शासन प्रभावना ये भी कर ले, लेकिन हमारी पहचान हमारी गली के बाहर तक भी नहीं है। आई एम राइट और रॉन्ग? हमारी पोटेंशियल है कि विश्व का एक एक बच्चा उसको जान करके स्वीकार कर सके। साइंस ने तो अपनी यात्रा अभी चालू करी, जहाँ पर साइंस 200-300 साल की मेहनत के बाद आज शुरू हो रहा है। उस जगह पर हम 2500 साल पहले से पहुंच चुके हैं और कितने आगे हैं हमें उसका पता भी नहीं है। इतनी पोटेंशियल होने के बावजूद भी हम विश्व धर्म क्यों नहीं बन सके? ये सबसे बड़ा प्रश्न हमारे सामने। आज हमारे पास सब कुछ है, क्या नहीं है हमारे पास? एक तरह से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा श्रीमंत प्रजा, भारत में श्रीमंत प्रजाओं में से हम एक हैं। सबसे ज़्यादा एजुकेशन की परसेंटेज हमारे समाज में है। सबसे ज़्यादा विदेश में जाने वाले हमारे बच्चे हैं। हर एक क्षेत्र में हम आगे हैं, सिर्फ एक क्षेत्र में हम पीछे हैं कि सब कुछ होने के बाद भी वैश्विक लेवल पर हम हमारे अस्तित्व को साबित करने में निष्फल क्यों जा रहे हैं और उसका मूलभूत कारण क्या है? छोटे मोटे और ऊपर ऊपर के कारणों की हम चर्चा कर लेते हैं, लेकिन ओरिजिनली उसका रीजन क्या है? अगर हम विश्व में बहुत सारे धर्मों का प्रचार और प्रभाव देखते हैं तो वो जब आगे बढ़ते हैं तो उसके पीछे उनकी शिक्षा व्यवस्था काम कर रही होती है। सबसे ज्यादा उसमें देखा जाता है ग्रेजुएशन ग्रोथ। यदि हमें आगे बढ़ना है तो हमारा धार्मिक शिक्षण किस प्रकार का है ये हमें देखना चाहिए, और हमारी धार्मिक शिक्षण के हालात आज क्या है? कुछ 2-4 प्रश्न मैं आपको पूछना चाहता हूँ। धर्म की शिक्षा देने वाले केंद्र, उनके हालात आज हमारे यहाँ क्या है? जितनी भी पाठशालाएं चल रही है उन पाठशालाओं की हालत क्या है? वो वेंटिलेटर पर शायद चल रही है। आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो ठीक है। उसके लिए एक वातावरण क्या है? एक बच्चा आपका स्कूल में जाता है, उसके लिए क्या वातावरण है? और एक छोटा सा लड़का
पढ़ाई करने के लिए पाठशाला में आता है तो उसके लिए वातावरण क्या है? धार्मिक शिक्षण केंद्र एक भी नहीं है। मुझे ये बताइए आप, पुणे के अंदर जिन मंदिर कितने हैं? पूरा पुणे का इलाका देख रहे, मोर देन 100-150 से ज़्यादा है। हर एक जगह पर मंदिर है। अच्छा, उपास्य उसी तादाद में कम है, लेकिन पूरे पुणे के अंदर धर्म की सिस्टमैटिक पढ़ाई करने की व्यवस्था देने वाला केंद्र कितने हैं? वो मैं बताऊं आपको, अपने अपने लेवल पे माने क्या है कि एक चीज़ होती है जिसको हम करते हैं, और दूसरी चीज़ होती है जो हमारे पर थोप दिया गया होता है। करना पड़ता है इसीलिए करते हैं, चलाना पड़ता है इसीलिए हम चलाते हैं। तो ये पाठशाला वगैरह जो चलती है वो चलाना पड़ता है कि भैया ये तो करो, लोगों की डिमांड है तो चलाना है तो चलते रहो, इसीलिए चलती है। एक्चुअली ऐसे शिक्षण केंद्र कितने हैं? थोड़े साल पहले बाबू भाई करके एक गुजराती भाई बुधवारपेट में रहते थे, वो चलाते थे जैन तत्वज्ञान पाठशाला के, ऐसा कुछ उनका नाम था। उसका एक बोर्ड रहता था, उसका एजुकेशन सिस्टम रहता था। भारत भर में से धर्म के शिक्षा के पेपर्स निकलते थे और सहभागी उसमें भाग लेते थे। एक एजुकेशन की सिस्टम चलती थी, वो थे तब चला। आज क्या उसके हालात है ये हमें कोई पता नहीं है। तो हमारे पास ऐसे शिक्षण केंद्र है नहीं, और इसीलिए हम आगे नहीं जा रहे हैं। हमारा विजन कितना है? कहीं पर भी जाओ एक मंदिर बना लो, और ज़्यादा सुविधा है तो एक छोटे से फ्लैट जैसा उपास्य बना दो, वो भी बनाना है तो, अदरवाइज वो भी नहीं है, वो भी प्रायोरिटी में नहीं होता है। बस उसमें हमारा धर्म आ गया, सुबह जाओ एक बार पूजा करके आओ, जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो नहीं जाओ, और हम उसमें खुश है कि हमने बहुत कुछ कर लिया। हम इंडिविजुअली हमारे बारे में सोचते हैं, लेकिन एज अ होल हमारे पास हमारे धर्म को आगे ले जाने के लिए कोई सुविधा है कि नहीं? पाठशाला में आने वाले जो विद्यार्थी रहते हैं वो कैसे विद्यार्थी रहते हैं? हमारे माँ बापों के पास हमारे संतानों को अदर एक्टिविटीज कराने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। स्विमिंग कराना है, ऑर्केस्ट्रा सिखाना है, कराटे सिखाना है, वगैरह वगैरह। लेकिन किसी भी माँ बाप को ये नहीं सोचता कि मेरा बच्चा 2 प्रतिक्रमण उसको आना ही चाहिए, ऐसा हमारे पास कमिटमेंट नहीं है। बच्चा करता है तो ठीक है, अदरवाइज हमारा कोई कमिटमेंट नहीं है। जो आते हैं उनका बौद्धिक लेवल कितना है? आफ्टर 15, 16 एंड 17 ईयर्स किसको पढ़ना है जैन धर्म के बारे में, तो वो आने वाले कितने हैं और उनके लिए सुविधाएं या तो व्यवस्था क्या है? आज तक हमारे पास पुणे में कुछ पढ़े लिखे हुए हर एक गांव में एक आध पंडित रहते थे, आज वैसे पंडित कितने हैं? ग्रेजुअली हमारे पास कोई विकास का मॉडल नहीं है और ऐसी कोई व्यवस्था हमारे पास नहीं है, और इसीलिए हम पीछे चले जा रहे हैं। एक दूसरा सर्वे आपको करने जैसा है। इस पुणे के अंदर लाइब्रेरीज, जैन लाइब्रेरीज कितनी हैं वो तो पता नहीं है हमको, और है भी तो उसमें पढ़ने वाले लोग कितने हैं? सभी को इकट्ठा करके बहुमान करने का कार्यक्रम करेंगे ना तो ये दो जगह भी नहीं बढ़ेगी। नियमित रूप से पढ़ने वाले कितने हैं? लाइब्रेरीज कम है। जितनी भी लाइब्रेरीज है उनके हालात आप देख करके आओ तो आपको ये पता चलेगा कि इतना सारा गड़बड़ वाला मामला है और उसमें पढ़ने वाले भी कोई नहीं है। तो बहुत सारे क्षेत्रों में हमने विकास कर लिया है। हमारे मंदिर अच्छे हो गए, हमारे उपाश्रय भी शायद अच्छे हो गए, हमारे महाराज साहब भी शायद अच्छे हुए, पहले से अच्छे व्याख्यान महाराज साहब देते हैं और हमें सुनने का मज़ा भी आता है। लेकिन एक चीज़ में जो हम पीछे हैं वह चीज़ है हमारे धर्म का सिस्टमेटिकली ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाने की कोई चीज़ हमारे पास नहीं।